नमस्कार, टेल 360 के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रणिता विश्वकर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कैथरीन नाइट की। शी वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन वुमेन हु गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पेरोल। अब जिन लोगों को अंग्रेजी में नहीं समझ में आया उन्हें हिंदी में समझाना चाहती हूँ कि कैथरीन नाइट ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला कैदी थी जिसे उम्र कैद की सजा हुई बिना पैरोल के। अब सजा क्यों हुई, किस वजह से हुई, किस गुनाह की वजह से हुई, ये हम आगे की वीडियो में जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस महिला ने ऐसा किया क्या कि जो इसे ऐसी सजा सुनाई गई। तो देखो, बात दरअसल ऐसी है कि जब हिंदुस्तान में महिलाओं के शिक्षित होने पर जोर दिया जा रहा था ना, तब ऑस्ट्रेलिया में कैथरीन नाइट जैसी महिलाएं क्राइम की दुनिया में मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो शुरू करते हैं। कैथरीन नाइट न्यू साउथ वेल्स में रहने वाली एक कामकाजी सिंपल महिला थी। काम क्या करती थी? कैथरीन नाइट बूचड़ खाने यानी बुचर शॉप में बोनिंग रूम में काम करती थी, जहां मांस को हड्डियों से अलग किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कैथरीन वॉज मोस्ट डेडिकेटेड, पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग वर्कर एट दैट टाइम इन दैट फैक्ट्री। और उसके कोवर्कर्स भी ऐसा बताते थे कि वो बहुत ही पैशनेट थे अपने काम के लिए। चाकू, छुरी, मांस, हड्डी ऐसे अलग करना, यूं कामकाजी महिला तो कैथरीन थी ही, लेकिन काम के अलावा भी कैथरीन को ऐसा लगा कि जीवन में कुछ और भी चाहिए उसे। क्या? एक सच्चा प्यार। और इस प्यार की तलाश के दौरान उसकी नजर डेविड नाम के व्यक्ति से टकराई, जो उसके साथ ही काम करता था। नजरें टकराने के बाद क्या होना था? दोनों में प्यार हुआ, इकरार हुआ और शादी हो गई। दैट्स सिंपल। अब डेविड की बात करें तो डेविड थोड़ा गुस्से वाला इंसान था, थोड़ा, और 2-4 बार नशे भी कर लेता था दिन में। तो ये उस समय की बात है जब डेविड और कैथरीन का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि तभी एक बार डेविड और कैथरीन की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई में डेविड ने आओ देखा न ताओ जड़ दिए कैथरीन को 2-4। अब कैथरीन थोड़ी भारतीय संस्कारी महिला थी जो अपने पार्टनर की मार को भी प्यार समझ के सह लेती। नो। कैथरीन ने उल्टा दिया 2-4 और घुमा के। तब डेविड की दिमाग की बत्ती जली और समझ में आया कि कैथरीन के साथ ये मारा पीटी वाला चक्कर नहीं चलेगा बाबू भाई। तो यूटर्न लेके चलते हैं शादी के बाद वाले इंसिडेंट में। तो शादी हुई। शादी की पहली रात को डेविड थका हुआ था। पूरे दिन में 36 काम होते हैं यार। तो डेविड को आ रही थी नींद और डेविड सो गया। लेकिन ये बात कैथरीन को अच्छी नहीं लगी। लेकिन वो भी थी तो पत्नी ही, ऑस्ट्रेलियन ही सही। तो उसने अपने नर्म हाथों से डेविड का गला दबाना शुरू किया। इसी बीच डेविड की नींद खुल गई, दोनों के बीच हाथापाई हुई और फिर तो इनकी ये लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत वाली कहानी 10 साल तक चली। और इस 10 साल के बीच में डेविड और कैथरीन की 2 बच्चियां भी हुई। अब कुछ टाइम तक अकेले रहने के बाद कैथरीन की मुलाकात एक दूसरे डेविड से हुई, डेविड सॉन्डरी। मुलाकात के बाद जल्द ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन ये जो डेविड पार्ट 2 है ना, ये थोड़ा चिल पर्सन था, बिल्कुल मेरे जैसा। अब इस डेविड को ना बिल्कुल बाबू सोना, कुची कू, लबी डबी ऐसा वाला कोई सीन नहीं था इसका। इसे अकेले रहना था, खुश रहना था, सुकून के कुछ पल चाहिए थे जिसके लिए कैथरीन तो मिल ही जाती थी। लेकिन डेविड की ये सुकून भरी जिंदगी कैथरीन से नहीं झिल रही थी। कैथरीन को चाहिए था उसके साथ रहना। तो डेविड और कैथरीन के बीच इसी बात को लेकर होने लगे लड़ाई झगड़े। कैथरीन डेविड से मिलने उसके घर गई। इसी बात को लेकर फिर डेविड और कैथरीन की लड़ाई होने लगी। अब कैथरीन का गुस्सा ना इंडिया में बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम जैसा है, समय के साथ बढ़ ही रहा है। लेकिन ये बात डेविड को नहीं पता थी। तो डेविड को ये दिखाने के लिए कि व्हाट शी केपेबल ऑफ, डेविड के घर में एक छोटे से पप्पी को उसने उठाया और उसका गला काट दिया। अब उनका जीवन ऐसे खुशमय चल ही रहा था, थोड़ी मोड़ी लड़ाइयों के साथ। और इसी बीच डेविड और कैथरीन की एक छोटी सी बेटी हुई। अब बेटी होने के बाद लड़ाइयां और ज्यादा होने लगी। तो फिर एक दिन कैथरीन को गुस्सा आया। कैथरीन ने उठाई कैंची और डेविड को दिया, और इसी घप के साथ उनके रिलेशनशिप का हुआ द एंड। तो इस ब्रेकअप के बाद हमारी लेडीज कैसोनोवा यानी कैथरीन नाइट के तीसरे रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। और इस व्यक्ति का नाम गेस करो क्या था?
नो, डेविड नहीं था, जॉन चिलिंगवर्थ। इस बार उसके बॉयफ्रेंड का नाम डेविड नहीं जॉन था। और इस रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें लड़ाइयाँ थोड़ी कम थी। अब लोगों को लग रहा होगा कि क्यों कम हो रही थी लड़ाइयाँ? क्या कैथरीन सुधर गई थी, या जॉन चिलिंगवर्थ सच में बहुत चिल पर्सन था, भला मानुस था? नो, इस रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ कम होने का रीजन ये था कि कैथरीन इस रिलेशनशिप के ज्यादातर टाइम में किसी दूसरे जॉन नामक व्यक्ति के साथ जॉन चिलिंगवर्थ पर चीट कर रही थी। अब कैथरीन जिस जॉन के साथ पुराने जॉन पर चीट कर रही थी, उस नए जॉन का नाम था जॉन प्राइस। तो फाइनली 3 साल रिलेशनशिप के बाद उसने डिसाइड किया कि जॉन चिलिंगवर्थ को रखो साइड में, यार मुझे तो चाहिए जॉन प्राइस। तो उसने जॉन चिलिंगवर्थ से ब्रेकअप करके जॉन प्राइस के साथ रिलेशनशिप में आ गई, और ये कैथरीन नाइट का चौथा रिलेशनशिप था। इस जॉन के 2 बच्चे थे जो ऑब्वियसली जॉन के साथ ही रहते थे, और कैथरीन भी उस जॉन के साथ रहने लगी। तो पूरी फैमिली में मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और उनके 2 बच्चे एक ही छत के नीचे हंसी खुशी जीवन जी रहे थे। लेकिन इस कहानी में भी आया फिर ट्विस्ट। जॉन की चली गई जॉब, और जॉन ने अपने घर के खर्चे कम करने के लिए कैथरीन को निकाल दिया घर से बाहर। 3 महीने एक दूसरे से अलग रहने के बाद जॉन और कैथरीन फिर साथ रहने लगे। लेकिन तब तक कैथरीन को ये चीज समझ में आ गई थी कि जॉन फिर से उसे घर से कभी भी बाहर निकाल सकता है। तो कैथरीन जॉन से शादी करने की जिद करने लगी, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यार ऑब्वियसली। लेकिन जॉन को पता था कैथरीन से शादी मतलब बर्बादी, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन ये बात कैथरीन को हजम नहीं हो रही थी। कैथरीन और जॉन की फिर से लड़ाइयाँ चालू हो गई, लाइक शिमला शेड, जो पहले भी रिलेशनशिप में चल ही रही थी। अब ये बात है सन 2000 की। कैथरीन और जॉन की लड़ाई हुई, जस्ट अनदर डे ऑब्वियसली। और इस बार कैथरीन ने चाकू से जॉन पर हमला कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस आ गई, पुलिस रिपोर्ट हो गई। लेकिन कैथरीन ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया कि उसने चाकू सेल्फ डिफेंस में चलाया। उसके बाद कैथरीन की बेल हो गई, और जॉन की मंद बुद्धि देखो, फिर से जॉन और कैथरीन साथ रहने लगे। कैथरीन के चाकू वाले इंसिडेंट से जॉन को यह समझ में आ गया था कि वो सेफ तो नहीं है। तो जॉन ने अपने कोवर्कर्स को ये बोला कि कभी भी वो गायब हो जाए, लापता हो जाए, गुमशुदा हो जाए, या उसका मर्डर हो जाए, तो पुलिस को यही बताना कि इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ कैथरीन का हाथ था। तो जॉन को जिस बात का डर था वही हुआ। जॉन एक दिन काम पे नहीं गया, और उसके बाद उसके कोवर्कर्स ने एक अच्छे सहकर्मियों का फर्ज निभाते हुए पुलिस को ये बात बता दी। तो पुलिस कंप्लेन होने के बाद पुलिस ऑफिसर जॉन के घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर और दरवाजा खटखटाया, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने मेल स्लॉट, फॉरेन कंट्रीज में होता है, दरवाजे में थोड़ा नीचे मेल स्लॉट होता है, वहां से अंदर झांकने की कोशिश की कि देखिए क्या हो रहा है अंदर हलचल। लेकिन उसमें कोई पर्दे जैसी चीज उनका रास्ता ब्लॉक कर रही थी, व्यू ब्लॉक कर रही थी, उन्हें अंदर की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तो बहुत देर कोशिश करने के बाद उन लोगों ने दरवाजे का लॉक फोर्सफुली खोला और अंदर जाने लगे। पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही लॉक तोड़कर फोर्सफुली दरवाजा खोला, उनके हाथ में कुछ गीला गीला लगा। क्या? खून। पूरा हाथ खून से सना हुआ था। पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है तो देखता है कि बेडरूम में कैथरीन आराम से सो रही है, और जिस बेड में कैथरीन सो रही है उसके बगल से एक डेड बॉडी पड़ी हुई, बिना सर की। और जो दरवाजे, जो मेल बॉक्स में छोटी सी चीज, पर्दे जैसी चीज जो रास्ता व्यू ब्लॉक कर रही थी, वो एक्चुअली पर्दा नहीं थी, वो स्किन थी, चमड़ी, जो दरवाजे के हुक से लटकी हुई थी। तो पुलिस ऑफिसर उसका सर ढूंढने में लगी हुई थी। डेड बॉडी के बगल से जो खून के छींटे कुछ किचन की तरफ जा रहे थे, तो पुलिस ने उन खून के छींटों का पीछा किया और किचन में जाके देखा तो किचन में तो पार्टी का माहौल चल रहा है। ये लोग बर्गर खाते रहे, पिज़्ज़ा खाते रहे, खाना पका हुआ रखा है, गरम गरम प्लेटें लगी हुई हैं, डाइनिंग टेबल सजा हुआ है। पूरा माहौल देख के ऐसे लग रहा था कि कुछ गेस्ट आएंगे और यहाँ होगी जम के पार्टी। तो मैं सारी कहानी का सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बता ही देना चाहती हूँ कि वो जो डेड बॉडी थी बिना सर के, वो जॉन की थी।
और जो किचन में खाना रखा हुआ था, तरह तरह के पकवान रखे हुए थे, मीट पका हुआ रखा था, वो एक्चुअली जॉन की रिब्स थी, जिसको कैथरीन ने ओवन में 300 डिग्री सेल्सियस में 45 मिनट के लिए पकाया था टू मेक अ परफेक्ट ह्यूमन फ्लैश स्टेक। तो ये कैथरीन की प्यार, तकरार और इकरार वाली कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, साइनिंग ऑफ।